सर्वप्रथम जय श्री कृष्ण। आज हम लोग ये जानेंगे कि मनुष्य जीवन में तप का कितना अधिक महत्व है, कितना उपयोगी है मानव जीवन में तप करना। यहाँ तप का आशय क्या है उसको समझते हैं। इसको अब ध्यान से सुने और समझे। देखिए, शास्त्रों में बताया गया है, उन्हीं के अनुसार मैं बताऊंगा। शांति पर्व है तो महाभारत का शांति पर्व है, महाभारत का अनुशासन पर्व है, उसके अनुसार ही मैं बताऊंगा। मनुस्मृति से भी कुछ बातें बताऊंगा, उसको ध्यान से सुनिए और समझिए, क्योंकि बड़ा ही यह आत्मज्ञान की बातें होती है। इसको सुनने और समझने से ही इस गुण रहस्य को हम जान सकते हैं। देखिए, कहा जाता है तप का अर्थ है तपना। तप के द्वारा मन, इंद्रिय और शरीर को तपाया जाता है, इसलिए उसे तप कहते हैं। जैसे सोने को अग्नि में तपाने से उसके सारे विकार जल जाते हैं, जो भी उसमें अशुद्धियां रहती, जो भी गंदगी होती है, सब सोने से निकल जाती है। प्योर खरा सोना अपने असल रूप में आ जाता है और उसका निखरा हुआ शुद्ध रूप सामने आ जाता है। उसी प्रकार तप के द्वारा मनुष्य के शरीर, इंद्रिय और मन के सारे विकार नष्ट होकर वे शुद्ध हो जाते हैं। तप का बड़ा भारी प्रभाव है और महत्व भी है। तप से मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर सकता है। मुनिवर श्री पराशर जी ने राजा जनक से बताया, परम तप त्रिलोकी में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तप से प्राप्त न हो सके। श्री वेद व्यास जी ने भी भीष्म पितामह से कहा है, जिससे संबंध स्थापित करना अत्यंत कठिन है, जो दुर्धर्ष, दुर्लभ और दुर्लभ है, वह सब तप से सुलभ है, क्योंकि तप का बल सबसे बड़ा है। इसलिए केवल तप से ही मनुष्य सारे दुखों और दोषों से संबंध रहित होकर परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। सांख्य शास्त्र में अधिभौतिक, अधिदैविक, आध्यात्मिक इन तीन प्रकार के दुखों के अत्यांतिक अभाव को अत्यांतिक पुरुषार्थ मुक्ति कहा गया है। पशु पक्षी, कीट पतंग, मनुष्य, पितर, यक्ष, राक्षस आदि प्राणियों द्वारा प्राप्त होने वाले दुखों को अधिभौतिक दुख कहते हैं। नदी, वर्षा, जल, अग्नि, बिजली, वायु, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और इंद्र आदि देवताओं के द्वारा प्राप्त होने वाले दुखों को अधिदैविक दुख कहते हैं। आध्यात्मिक दुख के दो भेद हैं, शारीरिक व्याधि और मानसिक व्याधि। अंग भंग होना, ज्वार, क्षय, अतिसार आदि या नेत्र, कर्ण आदि कोई बीमारी होना शारीरिक दुख व्याधि है, तथा मृगी, हिस्ट्रीरिया, उन्माद, चित्त भ्रम आदि रोग होना मानसिक दुख है आदि है। इनके सिवाय शरीर, वाणी और मन के दुर्गुण, दुराचार, दुर्व्यसन, मल, विक्षेप, आवरण, शोक, भय आदि दोष भी आदि ही है। इन सारे दुखों और दोषों से भली भांति सर्वथा संबंध रहित होना ही वास्तविक मुक्ति है। श्री मनु जी ने शरीर के मुख्य तीन दोष बतलाए हैं। क्या बतलाए हैं उसको ध्यान से सुने।
बिना दिए हुए अन्न आदि पदार्थों को लेना, शास्त्र विरुद्ध हिंसा और पर स्त्री सेवन, यह 3 शारीरिक दोष माने गए हैं। किसी के दिए बिना ही चोरी, जोरी, डकैती, ठगी, धोखेबाजी या विश्वासघात से दूसरे की धन संपत्ति, जगह जमीन, मकान आदि पदार्थ को अपने अधिकार में करना अदुत्पादन है। वैसे तो कर्म के आरंभ मात्र में हिंसा होती है, जैसे यज्ञ आदि शास्त्र विहित उत्तम आचरण के अनुष्ठान में तथा न्याय युक्त धनोपार्जन में भी हिंसा होती है, किंतु वह हिंसा हिंसा नहीं है, बल्कि किसी भी प्राणी को अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए या राग द्वेष के कारण कभी किंचन मात्र भी दुख देना शास्त्र विरुद्ध हिंसा है। पराई स्त्री के साथ अश्लील भाव से दर्शन, स्पर्श, वार्तालाप, हंसी मजाक और संभोग आदि किसी प्रकार की क्रिया करना पर्दारोप शेन है। ये तीनों शारीर संबंधित दोष है। वाणी के 4 दोष बताए गए, उसको ध्यान से सुने। कठोर वचन कहना, झूठ बोलना, चुगली करना और व्यर्थ बातें कहना, ये 4 वाणी के दोष हैं। किसी को दिल दुखाने वाली चुभती बात कहना, आक्षेप करना, ताना मारना, कठोर वचन कहना पारुष्य है। बिना देखी सुनी मनगढ़ंत अप्रामाणिक मिथ्या बात कहना अनृत है। द्वेष, बैर, क्रोध से या अन्य किसी दुर्भावना से अथवा मनोरंजन के लिए भी किसी के गुणों में दोष लगाना, किसी के अवगुणों को उसके सम्मुख या उसकी अनुपस्थिति में कहना, बदनाम करना, अपकीर्ति करना, चुगली करना पैशून्य है। प्रमाद या अज्ञान से फालतू बकवाद करना तथा अप्रामाणिक व्यर्थ चर्चा करना असंबद्ध प्रलाप है। ये चारों वाणी संबंधित दोष हैं। मन के 3 दोष बताए गए, सुने उसको भी। यह मनु में है। दूसरे के द्रव्य को हड़पने की युक्ति सोचना, मन से दूसरे का अनिष्ट चिंतन करना और मैं शरीर हूँ इस प्रकार का झूठा देहाभिमान करना, ये तीनों कार्य मन के दोष हैं। दूसरे की जगह जमीन, मकान, धन संपत्ति आदि को किसी भी उपाय से अपने अधिकार में करते रहने की युक्ति सोचते रहना पर द्रव्य भी ध्यान है। राग द्वेष, काम क्रोध, लोभ मोह और मूर्खता से किसी भी प्राणी का अहित चिंतन करना अनिष्ट चिंतन है। किसी भी सांसारिक पदार्थ में ममता तथा अनात्म देह में मिथ्या अभिमान, अहंता और ममता करना विथथा विनिवेश है। ये तीनों मन संबंधी दोष हैं। ऊपर शरीर के 3, वाणी के 4 और मन के 3 दोष बतलाए गए हैं। इन सभी दोष के निवारण के लिए गीता में भगवान श्री कृष्ण ने शारीरिक, वाचिक और मानसिक त्रिविध तप बतलाए हैं। इन तीनों तपों में प्रत्येक के 5-5 भेद हैं। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन,
पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, प्रजापति प्रजापति और इंद्र आदि देवताओं का, ब्राह्मणों का तथा वर्ण, आश्रम, आयु, अवस्था, पद, गुण, आचरण में अपने से बड़े माता पिता, आचार्य आदि गुरुजनों का और ज्ञानी महात्मा पुरुषों का आदर सत्कार, सेवा, पूजा, नमस्कार करना देव द्विज गुरु प्रज्ञा पूजन है। शरीर, इंद्रियों और वस्त्रों की जल, मिट्टी आदि से सफाई रखना, सात्विक पवित्र पदार्थों का सेवन करना तथा अभिमान और स्वार्थ से रहित हो विनय प्रेम पूर्वक सबके हित के उद्देश्य से शास्त्र विहित पवित्र आचरण करना शौच है। रूठना, अकड़ना, ऐंठना, टेढ़ापन आदि दोषों से रहित मन के भीतर जैसा शुद्ध भाव हो वैसा ही विनय युक्त सरल व्यवहार करना आर्जव है। किसी भी सुंदर बालक बालिका या पराई स्त्री आदि के साथ अश्लील भाव से दर्शन, स्पर्श, वार्तालाप, हंसी मजाक, एकांतवास, संभोग आदि किसी प्रकार का मैथुन न करना और सदा वीर्य धारण किए रहना ब्रह्मचर्य है। कहीं भी किसी भी प्राणी को किसी भी निमित्त से किंचन मात्र भी कष्ट न पहुंचाना अहिंसा है। ये पांचों शारीरिक तप हैं। जो उद्वेग न करने वाला, प्रिय और हितकर एवं यथार्थ भाषण है तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। जिससे दूसरे के चित्त में उद्वेग, क्रोध, भय, दुख आदि विकार हो, ऐसी कटुता, रूखा, तीखापन, ताना, अपमान, निंदा, चुगली आदि दोषों से युक्त वाणी न बोलना अनुद्विग्न वाक्य है। जो बात जैसी देखी, सुनी और समझी हो, उससे न अधिक और न कम कहना, न उसके भाव को बदल कर कहना, बल्कि हिंसा और कपट से रहित यथार्थ वचन कहना सत्य वाक्य है। विनय प्रेम युक्त, सरल, शांत और कानों के लिए अमृत के समान मधुर शब्द कहना प्रिय वाक्य है। हिंसा, द्वेष, डाह, वैर से सर्वथा रहित और प्रेम, करुणा तथा मंगल से भरे इहलोक और परलोक में कल्याणकारक वचन कहना हितवाक्य है। यथाधिकार भक्ति ज्ञान वैराग्य सदाचार युक्त श्रुति स्मृति इतिहास पुराणों का अर्थ और भाव समझकर अध्ययन तथा परमेश्वर के गुण प्रभाव, स्तुति, प्रार्थना और नाम का जप करते रहना स्वाध्याय का अभ्यास है। ये पांचों वाणी संबंधी तप हैं। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण के भाव की भली भांति पवित्रता, इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जा सकता है। भक्ति ज्ञान वैराग्य और सदाचार आदि से चित्त की सात्विक प्रसन्नता मन प्रसाद है। मन के देवता चंद्रमा है, अतः चंद्रमा के
समान शीतल, सौम्य और शांतिमय जो मन का भाव है, जिसमें रुद्रच्छा, क्रूरता, निर्दयता का सर्वथा अभाव है, वह सौम्यत्व है। भगवान के गुण, प्रभाव, तत्व, रहस्य, स्वरूप और लीला आदि का मनन करना जो मुनि का भाव है, वह मौन है। अथवा जैसे चुप रहना वाणी का मौन है, उसी प्रकार संकल्प, कामना और स्फुरण से रहित होना मन का मौन है। प्राणायाम, नाम जप, सत, शास्त्रों के अभ्यास तथा सांसारिक पदार्थों से वैराग्य के द्वारा मन की चंचलता का नाश होकर उसका स्थिर और भली भांति वश में हो जाना आत्म विनिग्रह है। अंतःकरण राग द्वेष, काम क्रोध, लोभ मोह, मद मत्स्य, ईर्ष्या, वैर, घृणा, तिरस्कार, असूया, असहिष्णुता, प्रमाद, व्यर्थ विचार, इष्ट विरोध, अनिष्ट चिंतन, विषाद, भय, चिंता, शोक, व्याकुलता, उद्विग्नता आदि दुर्भावों तथा मल, विक्षेप, आवरण आदि दोषों से सर्वथा रहित होकर क्षमा, दया, प्रेम, विनय आदि सद्भाव से युक्त और भली भांति पवित्र हो जाना, भाव संशुद्धि, ये पांचों मानसिक तप हैं। ये सब जो तप हैं ये बताया गया मानसिक तप है। आगे देखते हम लोग हैं थोड़ा सा। उपर्युक्त त्रिविधि सात्विक तप ही सब प्रकार के दुर्गुण, दुराचार, दुर्व्यसन रूप शारीरिक, वाचिक, मानसिक त्रिविधि दोषों से तथा अधिभौतिक, अधिदैविक, आध्यात्मिक त्रिविध दुखों से सदा के लिए सर्वथा संबंध रहित करके परम शांति और परमानंद स्वरूप मुक्ति की प्राप्ति करने वाला है। सात्विक तप का स्वरूप भगवान जो बतलाए हैं। कहते हैं, गीता में कहा गया है, फल को न चाहने वाले योगी पुरुष के द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। जो मनुष्य इहलोक या परलोक के किसी प्रकार भी सुख, भोग अथवा दुख की निवृत्ति रूप फल की कभी किसी प्रकार की किंचन मात्र भी कामना नहीं करता, जिसके मन, बुद्धि, इंद्रिय अनासक्त, निगृहित तथा शुद्ध हो जाने के कारण कभी किसी भी भोग के संबंध से विचलित नहीं हो सकते, जिसमें आसक्ति का सर्वथा अभाव हो गया, जिसकी तप के महत्व, प्रभाव और स्वरूप के प्रति प्रत्यक्ष से भी बढ़कर सम्मान पूर्वक पूर्ण विश्वास, परम श्रद्धा है, जिसके परिणाम स्वरूप बड़े से बड़े विघ्नों या कष्टों की कुछ भी परवाह न करके जो अत्यंत आदर और उत्साहपूर्वक तप का अनुष्ठान करता रहता है, वह संपूर्ण दुखों से संबंध रहित हो जाता है, सच्चिदानंद परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इसलिए कल्याणकामी पुरुष को उपर्युक्त त्रिविधि सात्विक तप का ही निष्काम भाव से कर्तव्य समझकर परम श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि मुक्ति के लिए कर्म की उतनी प्रधानता नहीं है जितनी भाव की। कर्म चाहे ऊंचा न हो, कर्ता का भाव यदि ऊंचा है तो उसका फल ऊंचा ही होगा, और यदि कर्म ऊंचे से ऊंचा हो किंतु भाव नीचा हो तो उसका फल नीचा ही होगा। पूर्ण निष्काम भाव से केवल कर्तव्य समझकर अथवा भगवत प्राप्ति की कामना से किए हुए शिल्प, व्यापार एवं सेवा चाकरी आदि लौकिक दृष्टि से छोटे माने जाने वाले कर्म भी महान फल प्रदान करते हैं, और लौकिक फल की कामना से किए हुए यज्ञ,
दान, तप, पूजा आदि ऊंचे से ऊंचे कर्म भी तुच्छ फल ही देते हैं, क्योंकि जिस उद्देश्य से जो कर्म किया जाता है उसका वैसा ही फल प्राप्त होता है। जो कर्म स्त्री, पुत्र, धन, मकान, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा अथवा स्वर्ग सुख आदि के लिए किया जाता है उसके फल स्वरूप यही नाशवान पदार्थ मिलते हैं। इसी प्रकार जो कर्म भगवत प्राप्ति या आत्मोद्धार के लिए किया जाता है उसका फल भी नित्य अविनाशी परमानंदमय परमात्मा की ही प्राप्ति होती है। अतएव हमें अपना भाव ऊंचे से ऊंचा विशुद्ध रखते हुए ही उपयुक्त तप का अनुष्ठान करना चाहिए। आज हम लोग समझे तप क्या है। देखिए, मन का भी तप है, शारीरिक तप है और सभ्य हमारे जीवन में होना चाहिए। सभ्यता अगर है तो यही तो तप है। और इन तप को करना थोड़ा कठिन हो सकता है शुरू में, लेकिन असंभव नहीं है। अपने बोली को, अपने भाव को हम स्वच्छ और साफ रखें। इनका सही समय पर सही सदुपयोग करें। किसी से किसी प्रकार की बैर भावना न रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।